नमस्कार। खबर हिमाचल से मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। भाजपा हिमाचल प्रदेश ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के नेतृत्व में हिमाचल से राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को मनोहर चंबा हत्याकांड और प्रदेश में चल रही कानून अव्यवस्था को लेकर आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चंबा जिला के ग्राम पंचायत भांदल स्थित थरोली गांव, जो कि जिला केंद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, में पिछले दिनों मनोहर लाल नामक युवक, जिसकी आयु लगभग 25 वर्ष थी, की निर्मम हत्या के संबंध में आपको ध्यान आकर्षित करना चाहती है। गाँव के लोगों की जानकारी के मुताबिक मनोहर नामक युवक 6 जून 2023 को प्रातः 7 बजे घर से निकला, परंतु शाम को जब वो घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों को आशंका हुई और उन्होंने उसकी रिपोर्ट तिहाड़ थाने में दर्ज करवाई। उसके उपरांत परिवार वालों ने पुलिस व गांव वालों के साथ मिलकर मनोहर की तलाश भी शुरू की और 8 जून 2023 को मनोहर का शव गाँव से कुछ दूर नाले में बोरी में क्षत विक्षत हालत में मिला। उन्होंने कहा कि मनोहर के शरीर के 8 टुकड़े किए गए थे और इसीलिए इस निर्मम हत्याकांड को महज एक हत्या के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की अमानवीय घटना आज से पूर्व न देखी और न सुनी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने पूरे हिमाचल और समस्त हिमाचल वासियों को दिल को दहला कर रख दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी 4 मांगे रखी। उनमें से पहली मांग ये थी कि सभी आरोपियों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA से करवाई जाए, ताकि इस परिवार की संदिग्ध गतिविधियों की सही जानकारी मिले। दूसरी, इस हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से प्रतिदिन सुनवाई हो और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए। तीसरी, जिला की ऊंची पहाड़ियों पर चरागाह परमिट की जांच की जाए और इसका आवंटन दोबारा से किया जाए। और चौथी, हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले विशिष्ट समुदाय के लोगों जो अनेक प्रकार से छोटे बड़े कारोबार कर रहे हैं, उनकी बकायदा नियमानुसार वेरिफिकेशन की जाए, क्योंकि अक्सर सूचनाएं मिलती हैं कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जगह जगह हिमाचल में बस रहे हैं। जयराम ठाकुर और बिंदल ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं हिमाचल प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से विख्यात है। अपनी कानून व्यवस्था, शांति प्रियता एवं शालीनता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, परंतु उक्त नृशंस हत्याकांड से हिमाचल की छवि खराब हुई है। अभी हम राज्यपाल महोदय जी को आज मिलकर के आए और आज का विषय प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था जिस तरह से पिछले कुछ महीने में चरमरा गई है, हत्याओं की घटनाएं आम हो गई और छोटे से इस 6 महीने के कार्यकाल में आपने देखा होगा कि 40 से ज्यादा हत्याएं हो गई और लगभग 150 के करीब बलात्कार की घटनाएं। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हत्याओं का और दूसरी जो इस प्रकार की जो घटनाएं जो घटित हो रही हैं, इतना क्रम आज से पहले कभी नहीं रहा, किसी सरकार में नहीं रहा। और हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवतुल्य यहाँ के लोग हैं। पूरी देश दुनिया में हमारी अलग तरह की एक पहचान है और वहां इस प्रकार की घटनाएं घटित होना स्वाभाविक रूप से हम सब के लिए चिंता का विषय है। प्रमुख रूप से भी हाल ही में जो घटना घटित हुई, जो चंबा जिला के सलूनी सब डिवीजन के अंतर्गत 25 साल का एक नौजवान मनोहर नाम का 6 तारीख को घर से गायब होता है, शाम तक घर नहीं पहुंचता है। उसके पश्चात परिवार के लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, रिश्तेदारों के यहाँ पर संपर्क करने की कोशिश की। जब उनकी खबर नहीं मिली तो पुलिस में दर्ज की रिपोर्ट और उसके बाद गांव वाले, पुलिस वाले सब मिलकर के जब उसको ढूंढने के लिए निकले, तीसरे दिन उनकी लाश एक बोरी के अंदर घर से थोड़ा दूर एक नाले के अंदर मिलती है। लेकिन जब बोरी को खोला गया तो उसमें शरीर के 8 टुकड़े करके उसके अंदर रखा गया। और इस घटना
के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा आक्रोश का एक रोष का एक माहौल था और हिमाचल प्रदेश के साथ साथ में चंबा जिला में बहुत ज्यादा था। और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुई है। जब घटना घटित नहीं हुई तो स्वाभाविक रूप से ये सहज नहीं है और एक महज एक हत्या का मामला नहीं देखना चाहिए। इस सारी चीज को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं और हमारे पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल विधायकों के साथ, पूर्व विधायकों के साथ, पार्टी के नेताओं के साथ परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां से निकले, लेकिन सुरुनी सब डिवीजन के प्रवेश होने से पहले ही वहां पर हमको रोक दिया गया। जिनके जो पीड़ित के परिवार को मिलने के लिए जहां जा रहे थे वहां से 60 किलोमीटर दूर हमको रोक दिया गया और रोकने के पश्चात आगे जाने नहीं दिया गया कि 144 लगी है धारा, जिस कारण से आप जा नहीं सकते। और काफी देर तक इंतजार करने के बाद फिर हमने धरना दिया, उसके बाद हम वापिस आए। लेकिन हमारा कहने का अभिप्राय ये है, आज तक भी अभी देखा होगा 3 दिन पहले भी वहां पर लगभग 10,000 लोगों ने, जिसमें कोई पार्टी नहीं थी, राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सामाजिक संगठन जो है मिलकर के सब समाज के लोग निकल आए। 10,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। और जहां तक उस परिवार की, उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि जो आरोपी है, उसके संदर्भ में मुझे कहना है कि वो संदिग्ध है और उस बारे में इन्वेस्टिगेशन बहुत गहनता से होनी चाहिए। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो सिर्फ एक सीमा तक देखेंगे, वो मर्डर के मामले को देखेंगे। लेकिन हमारा मानना है कि वहां वो इलाका बिल्कुल सेंसिटिव है, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के बहुत करीब है। शत्रुंडी हत्याकांड वहां पर आपको मालूम है कि 98 में वो, जिसमें 35 लोगों की हत्या वहां पर कर दी थी आतंकवादियों ने घुस करके। ऐसे में इस बात को लेकर के आशंका जाहिर की जा रही है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हत्या तक नहीं, आगे भी होनी चाहिए। इसका ताल्लुक किस प्रकार से है, इसका व्यवहार कैसा रहा है, जिसके बारे में आपको मालूम पड़ा है कि बहुत बड़ी जमीन पर कब्जा कर रखा है सरकार की, और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बैंक की ट्रांजैक्शन अकाउंट्स की बातें हैं उसमें, और जो उसके व्यवहार की बातें हैं, उन सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उस सारी चीज की जांच करे। ये हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष अपना आग्रह रखा, निवेदन रखा, जिसमें हमने कहा कि आप इस सारे मामले को की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच जो है वो एनआईए के माध्यम से करने की जो हमने जो मांग की उनके समक्ष रखी है। और जहां एक बात को लेकर के मुझे जो चिंता का विषय हमारा, हिमाचल में सरकार कांग्रेस की बनी और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री का पहला बयान ये आता है कि जिस प्रदेश में 97% 97% हिंदू हैं, वहां मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी बयानबाजी से बहुत माहौल खराब होता है और ऐसी बयानबाजी से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है। और यही नहीं, दिल्ली में गए पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, वहां भी ये स्टेटमेंट दिया। और यहां से आगे बढ़ करके जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में उनका जाना हुआ, तो वहां पर भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अभी भी इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है, बहुत सारी चीजों को हमारी जानकारी है, उनको हशअप करने की कोशिश की जा रही है। फैक्ट्स जो हैं, ठीक है, गिरफ्तारी हुई है, वो तो सबूत के साथ हो गई है उस बात को लेकर के, लेकिन उस सारी चीज की इन्वेस्टिगेशन एनआईए के माध्यम से बनती है और इस गंभीरता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम महामहिम राज्यपाल महोदय जी को अपनी बात कहने के लिए गए थे। एक मिनट बोलिए, भारत माता की। चुप करिए। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।